बीते कुछ सालों में इंडिया में मार्वल और डीसी के जैसे ही अपनी अपनी फिल्मों के अलग अलग यूनिवर्स बनाने का जो चलन है वो शुरू हो गया है, जहां अब ज्यादातर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स अपनी एक ही थीम पर बनने वाली बहुत सारी फिल्मों को कनेक्ट करने में लगे हुए हैं। जैसे कि YRF स्पाई यूनिवर्स, जिसमें एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान और टाइगर 3 जैसी फिल्में आ चुकी हैं। इसके अलावा तमिल में डायरेक्टर लोकेश कनगराज के लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैथी, विक्रम और लियो जैसी फिल्में आ चुकी हैं। तो वहीं रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में सिंघम, सिंघम रिटर्न्स, सिम्बा और सूर्यवंशी जैसी फिल्में शामिल हैं। और बीते कुछ सालों में लोगों का एक्साइटमेंट इन सारी ही फिल्मों के लिए बहुत ज्यादा है और लोग इसके लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हैं कि आगे चलकर इस यूनिवर्स में कौन सी फिल्म आएगी और कौन कौन से एक्टर इससे जुड़ेंगे। ये 3 जो यूनिवर्स हैं इनका तो बिल्कुल ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है और इनके मेकर्स इसके हिसाब से ही फिल्में बना रहे हैं। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ यूनिवर्स हैं जो कि अभी डेवलपिंग स्टेज में है, लेकिन आगे चलकर ये भी अपना यूनिवर्स बनाएंगे। इसमें दिनेश बजान का एक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है जिसमें स्त्री और भेड़िया जैसी फिल्में आती हैं। और फिल्म भेड़िया में हमें स्त्री फिल्म का रेफरेंस भी देखने के लिए मिलता है। हालांकि दिनेश बजान ने अपने इस यूनिवर्स से फिल्म रूही को भी कनेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं फिल्म रूही में कुछ ऐसी चीजें थीं जो कि इस यूनिवर्स से बहुत अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं। तो हो सकता है कि आगे चलकर दिनेश बजान इसमें से रूही को अलग करेंगे और इसमें स्त्री और भेड़िया फिल्में शामिल रहेंगी और अब आगे चलकर इसमें हमें स्त्री 2 भी देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा प्रशांत नील का KGF चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जैसी फिल्में भी शायद अपना एक अलग ही यूनिवर्स बनाएंगी, जिसमें भी अभी ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि प्रभास की आने वाली फिल्म सालार भी कनेक्ट होगी। हालांकि इस बारे में अभी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन इन दोनों ही फिल्मों के बैकड्रॉप को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि प्रभास की फिल्म सालार भी किसी न किसी तरीके से KGF से ही कनेक्टेड होगी, क्योंकि इसके मेकर्स के लिए ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि KGF ने अपनी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग बनाई है। और अगर फिल्म सालार KGF से कनेक्टेड होगी तो इसका सीधा सीधा फायदा सालार को भी मिलेगा। और सालार के बारे में ये वैसे ही अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि फिल्म सालार 2 पार्ट में बनने वाली है, तो इसके बिल्कुल पूरे चांस हैं कि KGF और सालार भी कनेक्ट होंगी और ये अपना अलग ही यूनिवर्स बनाएंगी। इसके अलावा अयान मुखर्जी के अस्त्रावर्स में हमें फिल्म ब्रह्मास्त्र देखने के लिए मिली है, जिसके बारे में भी अयान मुखर्जी ने ये पहले ही अनाउंसमेंट किया था कि फिल्म ब्रह्मास्त्र 3 पार्ट में बनेगी और इसका दूसरा पार्ट हमें शायद सन 2026 में देखने के लिए मिलेगा। हालांकि ब्रह्मास्त्र में VFX तो बहुत अच्छे थे, लेकिन लोग इसकी कहानी से इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाए थे, तो इसके पूरे चांस है कि अयान मुखर्जी ब्रह्मास्त्र 2 को कुछ ऐसे बनाएंगे जिससे लोग इसकी कहानी से भी कनेक्ट हो पाएं। और अगर ब्रह्मास्त्र 2 लोगों को पसंद आ गई तो उनके इस अस्त्रावर्स में इतना पोटेंशियल है कि इसके हर एक कैरेक्टर के लिए और हर एक अस्त्र के लिए एक मूवी अलग से बनाई जा सकती है। और ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमें देखने के लिए मिला है, जहां पर हर एक कैरेक्टर को ध्यान में रख के उनकी 1 या 2 मूवी अलग से बनाई गई हैं। तो ये तो हुई बात इंडियन फिल्मों के यूनिवर्स के बारे में। अब इस वीडियो में हम इन सारे यूनिवर्स की रैंकिंग डिसाइड करेंगे कि कौन सा यूनिवर्स कौन से नंबर पर आता है, मतलब कौन से यूनिवर्स से और इसकी ओवरऑल फिल्मों से लोग कितने ज्यादा कनेक्टेड हैं। तो अभी फिलहाल हम इस वीडियो में लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स, रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स और YRF स्पाई यूनिवर्स की रैंकिंग की बात करेंगे और इस यूनिवर्स में कौन सी फिल्म कौन से नंबर पर आती है इसके बारे में भी देखेंगे। इन 3 के अलावा KGF, स्त्री और ब्रह्मास्त्र जैसी यूनिवर्स अभी डेवलपिंग स्टेज में हैं, तो आगे जब इस यूनिवर्स में और ज्यादा फिल्में आएंगी तब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो YRF स्पाई यूनिवर्स, रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स और लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स में अगर हम ओवरऑल एक अच्छे यूनिवर्स की बात करें जहां इस यूनिवर्स में आने वाली हर एक फिल्म यूनिवर्स की कहानी को आगे बढ़ा रही हो, तो उसमें तो पहले नंबर पर नो डाउट लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का ही नाम आएगा, जिसमें लोकेश कनगराज ने कैथी, विक्रम और लियो जैसी फिल्में बनाई हैं। और इसकी खास बात यह है कि इसमें आने वाली सारी फिल्में आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड तो हैं ही, और साथ ही साथ इसमें आने वाली हर एक फिल्म इसके ओवरऑल यूनिवर्स की कहानी को भी डेवलप कर रही है। जैसे इसकी कैथी और विक्रम में हमें एक ही रात में रोलेक्स के अलग अलग जगह पर माल पकड़ने की कहानी दिखाई जाती है। मतलब लोकेश कनगराज के इस यूनिवर्स में सूर्या यानी रोलेक्स को मेन विलन के तौर पर दिखाया गया है, और दूसरी तरफ उनसे मुकाबला करने के लिए थाला पार्थी, कमल हसन और फहद फासिल की टीम तैयार है। मतलब लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स में सबसे खास बात यह है कि इसकी सारी ही फिल्मों में जबरदस्ती के कैमियो नहीं रखवाए गए हैं। अगर किसी फिल्म में किसी का कैमियो रखा गया है तो वो यूनिवर्स की कहानी को ध्यान में रख के ही रखा गया है, और इसकी जो कहानी है वो रियलिटी के काफी करीब है, इस वजह से लोग इससे काफी अच्छे से कनेक्टेड हैं। और इस यूनिवर्स में आने वाली फिल्मों में हमें रोलेक्स के बारे में कहानी दिखाई जाएगी कि कैसे 27 सालों में उसने अपना इतना बड़ा साम्राज्य बनाया है। इसके अलावा कैथी 2 में हमें कार्थी के फ्लैशबैक की कहानी दिखाई जाएगी और लियो के फ्लैशबैक की कहानी भी दिखाई जाएगी, जहां इन सारी ही फिल्मों की टाइमलाइन कुछ ऐसी है जहां पर ये सारे कैरेक्टर इनके फ्लैशबैक में भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे।
और यही एक रीजन है कि लोग लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की हर एक फिल्म के बारे में छोटी से छोटी डिटेल भी जानना चाहते हैं। फिल्म विक्रम के लास्ट में मात्र 10 मिनट के सूर्या के कैमियो रोल ने ऐसी आग लगाई कि रोलेक्स का ये कैमियो एवेंजर के थैनोस के जैसा हो गया है। तो आज के टाइम पर अगर आप मास में देखें, क्लास में देखें, सिनेमैटिक तौर पर देखें या कहानी के तौर पर देखें, तो इंडिया के अंदर जो नंबर 1 यूनिवर्स है वो लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स ही है। और अब इस यूनिवर्स में हमें देखने के लिए मिली इन तीनों ही फिल्मों की रैंकिंग की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से पहले नंबर पर आती है फिल्म विक्रम, जो इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में बनी इतनी बेहतरीन फिल्म थी कि इसमें हर एक कैरेक्टर को इतने बेहतरीन तरीके से लिखा गया और हर एक किरदार के लिए इतना अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक बनाया गया कि जब भी उसकी एंट्री होने वाली होती है और ये बैकग्राउंड म्यूजिक बजने लगता है, चाहे फिल्म विक्रम की कहानी हो, इसमें एक्टर्स की परफॉर्मेंस हो, उनका बैकग्राउंड म्यूजिक हो, इंटरवल ब्लॉक हो या फिर एंड में रखा गया रोलेक्स का कैमियो हो, ये सारी ही फिल्म विक्रम को नंबर 1 बनाती हैं। फिल्म विक्रम के बाद इस यूनिवर्स में दूसरे नंबर पर आती है कार्थिक की सन 2019 में आई फिल्म कैथी, जिसमें पूरी हमें एक रात की कहानी देखने के लिए मिलती है और पूरी एक रात में बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं। और फिल्म कैथी को लोकेश कनगराज ने इस तरह से बनाया था कि आपको एक समय के बाद तो ये लगने लगता है कि शायद आप भी कार्थिक के साथ में उसी ट्रक में उनके साथ बैठे हुए हैं। पर चाहे इसमें कार्थिक के बिरयानी खाने वाला सीन हो, ट्रक में बेहोश डले हुए पुलिस वालों को बचाने वाला सीन हो, इसके अगले ही दिन कई सालों बाद उसके अपनी बेटी से मिलने वाले इमोशनल सीन हो, और चाहे नेपोलियन के अकेले ही कुछ स्टूडेंट्स के साथ में मिलकर पुलिस स्टेशन को गुंडों से बचाना हो, और चाहे इसके लास्ट में नेपोलियन और कार्थिक के द्वारा ये फायरिंग करनी हो, ये सारी चीजें फिल्म कैथी को एक अलग ही लेवल पर ले जाती हैं और हमें ये बहुत ही रियलिस्टिक लगती हैं। तो लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स में फिल्म विक्रम के बाद दूसरे नंबर पर आती है फिल्म कैथी, और इसके बाद तीसरे नंबर पर इस यूनिवर्स में आती है हाल ही में आई थालापति विजय की फिल्म लियो, जिसको भी वैसे तो काफी अच्छे तरह से बनाया गया है और इसमें हमें कैथी और विक्रम के रेफरेंस भी देखने के लिए मिलते हैं। लियो में थालापति विजय के बेहतरीन एक्शन सीन, हाइना के साथ में उनकी फाइट, उनके इमोशनल सीन, उनका लुक और इसमें विलेन के तौर पर संजय दत्त और अर्जुन सर्जा का स्वैग देखने के लिए मिला है। हालांकि वैसे तो फिल्म लियो काफी अच्छी है, लेकिन अगर इसको विक्रम और कैथी से कंपेयर किया जाए तो इनसे ये थोड़ी कम है। और लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स में फिल्म विक्रम और कैथी के बाद तीसरे नंबर पर आती है फिल्म लियो। तो ये तो हुई लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स और उसमें आने वाली सारी ही फिल्मों की बात, और इसकी क्वालिटी की वजह से ये यूनिवर्स नंबर 1 पर आता है। अब बचा YRF स्पाई यूनिवर्स और रोहित शेट्टी के द्वारा बनाया गया ये कॉप यूनिवर्स। अब अगर वैसे देखा जाए तो इस यूनिवर्स में आने वाली फिल्में तो जरूर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इनके मेकर्स ने ये यूनिवर्स बना तो लिए हैं, लेकिन इनकी सारी ही फिल्मों में इस यूनिवर्स का ओवरऑल डेवलपमेंट कहीं पर भी नहीं दिखा है कि इन दोनों ही यूनिवर्स में आने वाली फिल्में इसकी यूनिवर्स की ओवरऑल कहानी को भी आगे बढ़ा रही हों। फिलहाल तो इन दोनों ही यूनिवर्स के मेकर्स केवल ये करने में लगे हुए हैं कि कभी किसी फिल्म में किसी दूसरे का कैमियो करवा दिया और कभी किसी फिल्म में किसी और का कैमियो करवा दिया और बस फिल्म खत्म हो गई। मतलब फिलहाल तो ये दोनों ही यूनिवर्स बिल्कुल ही डायरेक्शन लेस हैं और इनकी कहानी ओवरऑल कहाँ पर जा रही है ये कुछ भी पता नहीं है। और एक्चुअली अगर देखा जाए तो पहले तो इनका यूनिवर्स बनाने का कोई प्लान भी नहीं था। जैसे YRF स्पाई यूनिवर्स की बात करें तो एक था टाइगर जिंदा है और वॉर, ये तीनों ही फिल्में बिल्कुल इंडिपेंडेंट बनाई गई थीं। लेकिन जब 2023 में शाहरुख खान की फिल्म पठान आने वाली थी तो इसके मेकर्स को लगा कि ये सारी ही फिल्में एक ही थीम पर बनी हैं। जिन सारी ही फिल्मों की कहानी रॉ और ISI के एजेंट्स के इर्द गिर्द घूमती है तो इसको एक यूनिवर्स बनाना चाहिए। और आप सोचिए कि फिल्म पठान के पहले तक तो इसका यूनिवर्स बनाने का कोई प्लान ही नहीं था, लेकिन पठान के बाद इसके कैरेक्टर्स को कनेक्ट किया गया और इसमें हमें सलमान खान का एक कैमियो देखने के लिए मिला था। और हाल ही में आई सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 में हमें शाहरुख खान यानी पठान का कैमियो देखने के लिए मिला था। इसके अलावा हमें टाइगर 3 में इस यूनिवर्स की अगली फिल्म ऋतिक रोशन की वॉर 2 के बारे में भी एक हिंट दी जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से तो YRF यूनिवर्स बिल्कुल पूरी तरह से खिचड़ी बनता जा रहा है, जहां ये सारी ही फिल्में उन्होंने कनेक्ट तो कर दी हैं, लेकिन इसका फ्यूचर क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये किसी को पता नहीं है। और इस यूनिवर्स की एक और बात यह है कि इसमें अलग अलग डायरेक्टर अलग अलग फिल्में बना रहे हैं। जैसे इस यूनिवर्स में आई पहली फिल्म एक था टाइगर, कबीर खान ने बनाई थी। इसके बाद इसकी अगली फिल्म टाइगर जिंदा है, अली अब्बास जफर ने बनाई। आगे चलकर फिल्म वॉर और पठान सिद्धार्थ आनंद ने बनाई। टाइगर 3 मनीष शर्मा ने बनाई। वॉर 2 अयान मुखर्जी बना रहे हैं और आगे आने वाली फिल्म टाइगर वर्सेस पठान सिद्धार्थ आनंद बना रहे हैं। तो इस यूनिवर्स में इतने सारे अलग अलग डायरेक्टर्स के द्वारा फिल्में बनाने की वजह से भी इसकी कोई डायरेक्शन नहीं हो पाई है। नहीं तो अगर ये यूनिवर्स बना है तो इसकी एक डायरेक्शन होनी चाहिए और आगे चलकर कैसी फिल्में आएंगी ये भी ऑडियंस को एक्सपेक्ट होना चाहिए। अभी फिलहाल तो इस यूनिवर्स में केवल ये चल रहा है कि पठान में टाइगर का कैमियो करवा दिया और टाइगर में पठान का कैमियो करवा दिया, और ऑडियंस भी इन फिल्मों में एक साथ दो बड़े सुपरस्टार्स को पर्दे पर देखकर खुश भी है। लेकिन इस यूनिवर्स के मेकर्स को ये जरूर सोचना चाहिए कि आखिर कब तक ऐसे कैमियो से लोगों को खुश करते रहेंगे,
क्योंकि एक समय ऐसा भी आएगा जब लोग ऐसे कैमियो से भी बोर हो जाएंगे। तो केवल और केवल कैमियोज के ऊपर फोकस करने से अच्छा है कि इसको एक डायरेक्शन दी जाए और एक डायरेक्शन में फिल्में बनाई जाएं, जहां पर इसकी हर एक आने वाली फिल्म इस यूनिवर्स की कहानी को भी आगे बढ़ाए। क्योंकि YRF स्पाई यूनिवर्स में आने वाली इन फिल्मों में पोटेंशियल तो काफी ज्यादा है और इसमें बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी जुड़ चुके हैं। तो बस जरूरत यह है कि इस यूनिवर्स में आने वाली इन सारी ही फिल्मों को एक डायरेक्शन देने की। फिर भी रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स और YRF स्पाई यूनिवर्स में YRF स्पाई यूनिवर्स आगे है। और अभी फिलहाल के टाइम पर तो हम कह सकते हैं कि लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स के बाद में दूसरे नंबर पर YRF स्पाई यूनिवर्स है। हालांकि ये अलग बात है कि YRF यूनिवर्स को अपनी आने वाली फिल्मों और इसमें दिखाए जाने वाले कैरेक्टर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो इस यूनिवर्स में फिलहाल तो अभी एक कैरेक्टर ऐसा है जो 2 अलग अलग फिल्मों में अलग अलग किरदार निभा रहा है। जैसे अगर आपको याद हो तो सन 2017 में आई फिल्म टाइगर जिंदा है में अनुप्रिया गोयंका हमें एक नर्स बनी हुई नजर आती हैं और टाइगर जिंदा है में उनके किरदार का नाम पूर्णा होता है। वहीं अगर आपको याद हो तो फिल्म वॉर में हमें अनुप्रिया गोयंका ऋतिक रोशन यानी कि कबीर की टीममेट बनी हुई नजर आती हैं, जिसमें उनका नाम होता है कैप्टन अदिति नहाटा। अब अनुप्रिया गोयंका ने सेम यूनिवर्स की फिल्मों में 2 अलग अलग किरदार निभाए हैं, फिर भी ये फिल्में एक यूनिवर्स में आती हैं। तो ये तो हो गई एक गलती। और चलो हम ये मानते हैं कि वॉर के टाइम पर ये यूनिवर्स बनाने का कोई प्लान ही नहीं था, तो शायद इस वजह से अनुप्रिया गोयंका को इन दोनों ही फिल्मों में अलग अलग किरदार में लिया गया होगा। लेकिन YRF यूनिवर्स को इसमें आगे आने वाली फिल्मों को अब थोड़ी सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस अगर इस यूनिवर्स से कनेक्टेड है तो छोटे छोटे किरदारों को भी नोटिस करती है। और अगर आगे भी YRF यूनिवर्स में आने वाली फिल्मों में ऐसे कैरेक्टर्स मैसअप होते रहे तो आगे चलकर लोग इससे कनेक्ट कैसे हो पाएंगे। अब बात करें इस यूनिवर्स में आने वाली फिल्मों के सीक्वेंस के बारे में, तो मेरे हिसाब से पहले नंबर पर जो फिल्म है, फिल्म एक था टाइगर में सलमान खान की एंट्री हो, इसकी कहानी हो, इसके गाने हो, सारी चीजें बेहतरीन थीं। और आज भी ये फिल्म अपनी क्वालिटी की वजह से इस यूनिवर्स में नंबर 1 पर आती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर इस यूनिवर्स में फिल्म आती है ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की वॉर, जिसमें हमें 2 रॉ एजेंट्स ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ टकराते हुए नजर आते हैं। चाहे फिल्म वॉर की कहानी हो, इसमें रखे गए एक्शन सीक्वेंस हो, इसमें रखा गया सस्पेंस हो, ऋतिक रोशन की एंट्री हो या फिर बर्फ के ऊपर फिल्माया गया इसका ये क्लाइमैक्स सीन हो, इन सारी चीजों को देखते हुए फिल्म वॉर इस यूनिवर्स में दूसरे नंबर पर आती है। एक था टाइगर और वॉर के बाद तीसरे नंबर पर इस यूनिवर्स में आती है शाहरुख खान की फिल्म पठान, जिसके जरिए पठान यानी कि शाहरुख खान भी इस यूनिवर्स से जुड़े। फिल्म पठान में विलेन के तौर पर शाहरुख खान को टक्कर देते हुए जॉन अब्राहम नजर आए थे, जो भी पहले कभी एक रॉ एजेंट्स होते हैं, लेकिन उनके साथ में कुछ ऐसा होता है कि वो रॉ से बिल्कुल अलग हो जाते हैं और आगे चलकर रॉ के खिलाफ ही लड़ने लगते हैं। इसमें जिम यानी कि जॉन अब्राहम की जो फ्लैशबैक स्टोरी है वो काफी स्ट्रॉन्ग रखी गई है, जिसे देखने के बाद ऑडियंस भी जिम के किरदार से कनेक्ट हो जाती है कि आखिर क्यों वो आज के टाइम पर रॉ के अपोजिट काम कर रहा है। पठान में शाहरुख खान का लुक, दीपिका पादुकोण के साथ में उनकी केमिस्ट्री, इसमें रखे गए गाने, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने और झूमे जो पठान ने एक अलग ही माहौल बना दिया था। और फिल्म पठान इस यूनिवर्स की पहली ऐसी फिल्म रही जिसने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया। तो YRF स्पाई यूनिवर्स में एक था टाइगर और वॉर के बाद तीसरे नंबर पर पठान आती है। और चौथे नंबर पर इस यूनिवर्स में फिल्म आती है टाइगर जिंदा है, जिसको वैसे तो पहले इंडिपेंडेंट फिल्म के तौर पर ही बनाया गया था। इसमें फिल्म एक था टाइगर से टाइगर और जोया का किरदार बस लिया गया था। फिल्म टाइगर जिंदा है में बर्फ के पहाड़ के ऊपर सलमान खान का एंट्री सीन, जहां पर वो भेड़ियों से लड़ते हुए नजर आते हैं, वो आज भी लोगों को याद है। इसमें सलमान खान और कैटरीना कैफ की केमिस्ट्री, इसमें रखे गए गाने और इसमें कैसे रॉ और ISI मिलकर इराक से नर्सों को बाहर निकालते हैं, इसकी कहानी दिखाई जाती है। इसमें सलमान खान का बहुत सारी गोलियां चलाने वाला एक सीन रखा गया है, जो भी वाकई में बहुत अच्छा था। तो ओवरऑल टाइगर जिंदा है YRF स्पाई यूनिवर्स में आती है पठान के बाद चौथे नंबर पर। और 5वें नंबर पर इस यूनिवर्स में आती है सलमान खान और कैटरीना कैफ की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म टाइगर 3, जिसको मनीष शर्मा ने डायरेक्ट किया है और इसमें हमें विलेन के तौर पर इमरान हाशमी नजर आए हैं। और फिल्म टाइगर 3 में सलमान खान की बॉडी और उनके एक्शन से ज्यादा इसकी कहानी के ऊपर फोकस करने की कोशिश की गई है। इमरान हाशमी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, लेकिन इसमें उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट उतने अच्छे से नहीं किया गया है। इसमें उनके जो विलेन बनने का रीजन है उसको थोड़ी और अच्छे से दिखाया जा सकता था, जिससे कि लोग उनके कैरेक्टर से और अच्छे से कनेक्ट हो पाती। दूसरी बात, टाइगर 3 की कहानी में टाइगर हमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बचाते हुए नजर आते हैं। वहीं मेरे हिसाब से अगर टाइगर 3 में सलमान खान इंडिया की तरफ से कोई मिशन करते तो लोग उनसे और अच्छे से कनेक्ट होते। टाइगर 3 में पठान का जो कैमियो है वो भी उतना इफेक्टिव नहीं हो पाया। वहीं दूसरी तरफ फिल्म पठान में सलमान खान का जो कैमियो था वो बहुत ही अच्छा था। तो ये सारी चीजें हैं जो कि टाइगर 3 को YRF यूनिवर्स की अभी तक की सबसे लोएस्ट फिल्में बनाती हैं। और इस यूनिवर्स में अभी तक टोटल 5 फिल्में रिलीज हुई हैं और टाइगर 3 इसमें आती है 5वें नंबर पर।
और अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस यूनिवर्स में आने वाली फिल्में वॉर 2 और टाइगर वर्सेस पठान कैसी होती हैं, क्योंकि वॉर 2 में शायद ऋतिक रोशन के अपोजिट विलन के तौर पर हमें जूनियर NTR नजर आएंगे और पहली बार YRF स्पाई यूनिवर्स से साउथ का कोई एक्टर कनेक्ट होगा और जूनियर NTR की फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है, तो वॉर 2 के लिए लोगों के बीच में एक्साइटमेंट तो काफी है। और टाइगर वर्सेस पठान में हमें कुछ ऐसी स्टोरी दिखाई जाएगी जहां पर टाइगर और पठान एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो टाइगर वर्सेस पठान में ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि पठान और टाइगर 3 में ये दोनों हमें दोस्त बने हुए नजर आए हैं और एक दूसरे के साथ में हंसी मजाक करते हुए नजर आए हैं। वहीं टाइगर वर्सेस पठान में एक दूसरे से टकराते हुए नजर आएंगे। तो पहले नंबर पर लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स, दूसरे नंबर पर YRF स्पाई यूनिवर्स और इसके बाद तीसरे नंबर पर अभी आता है रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स, जिसमें भी आने वाली फिल्मों को अगर आप देखेंगे तो इसमें आने वाली फिल्मों की भी अभी कोई भी डायरेक्शन नहीं है। यहाँ तक कि YRF स्पाई यूनिवर्स के जैसे ही पहले रोहित शेट्टी का भी ये यूनिवर्स बनाने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन वो तो 2018 में रणवीर सिंह की फिल्म जब सिम्बा आई और उसमें अजय देवगन ने कैमियो किया, तो इसके बाद रोहित शेट्टी को आइडिया आया कि इसको लेकर उन्हें अपना एक अलग ही यूनिवर्स बनाना चाहिए और इस तरह से फिल्म सिम्बा के बाद रोहित शेट्टी का ये कॉप यूनिवर्स बना और इस यूनिवर्स में अगली फिल्म आई सूर्यवंशी, जिसमें हमें अक्षय कुमार नजर आए और इसमें सिंघम यानी कि अजय देवगन और रणवीर सिंह कैमियो करते हुए नजर आए। मतलब रोहित शेट्टी के इस यूनिवर्स में भी अभी यूनिवर्स की कोई भी डायरेक्शन डिसाइड नहीं है और फिलहाल तो अभी इस यूनिवर्स में काम एक दूसरे के कैमियो करवाकर ही किया जा रहा है। यहाँ तक कि इस यूनिवर्स की जब पहली फिल्म आई थी सन 2011 में सिंघम या 2014 में सिंघम रिटर्न्स, तब उस समय रोहित शेट्टी ने सिंघम का जो किरदार है वो बस लिया था और बाकी इनको कनेक्ट करने का कोई भी इरादा नहीं था, क्योंकि फिल्म सिंघम रिटर्न्स और सिम्बा में एक कैरेक्टर हमें अलग अलग किरदार निभाते हुए नजर आया है। यहाँ तक कि 2011 में जब फिल्म सिंघम आई थी तो उसमें हमें अजय देवगन के अपोजिट काजल अग्रवाल नजर आई थी, लेकिन सिंघम रिटर्न्स में हमें अजय देवगन के अपोजिट करीना कपूर नजर आई थी और काजल अग्रवाल का क्या हुआ ये कुछ भी बताया नहीं गया। बस इसमें अजय देवगन का जो सिंघम वाला किरदार है वो बस लिया गया था और सिंघम के बाद सिंघम रिटर्न्स बनाई गई। और फिल्म सिंघम रिटर्न्स में अगर आपको याद हो तो इसमें अश्विनी कालसेकर हमें एक रिपोर्टर बनी हुई नजर आती हैं और वहीं अश्विनी कालसेकर हमें फिल्म सिम्बा में आगे चलकर जज बनी हुई नजर आती हैं। तो इसमें तो ये भी लॉजिक नहीं दिया जा सकता है कि रिपोर्टर का प्रमोशन होकर वो जज बन गई हैं। तो यहाँ पर इस यूनिवर्स की इन दोनों ही फिल्मों में ये किरदार पूरी तरह से मैसअप हो गया है और आगे चलकर जब इस यूनिवर्स में फिल्म सूर्यवंशी आई तब जाकर रोहित शेट्टी इसके लिए थोड़ी सीरियस हुए और सूर्यवंशी के बाद इस यूनिवर्स में अगली आने वाली फिल्म सिंघम अगेन की शूटिंग अभी रोहित शेट्टी कर ही रहे हैं, जिसमें भी हमें वैसे तो अजय देवगन नजर आएंगे लेकिन इसमें रणवीर सिंह और अक्षय कुमार का कैमियो होगा। इसके अलावा इसमें हमें दीपिका पादुकोण और टाइगर श्रॉफ भी नजर आएंगे। हालांकि इसमें अजय देवगन के अपोजिट लीड एक्ट्रेस के तौर पर सिंघम रिटर्न्स की एक्ट्रेस करीना कपूर को ही लिया गया है। तो अब देखना ये होगा कि सिंघम अगेन की जो कहानी है वो ओवरऑल इस यूनिवर्स की कहानी को आगे बढ़ाएगी या बस कैमियो से ही काम चलाया जाएगा। अब बात करें अगर इस यूनिवर्स में आने वाली फिल्मों की रैंकिंग की, तो मेरे हिसाब से इस यूनिवर्स में पहले नंबर पर फिल्म आती है सिंघम, जिसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया था और ये फिल्म आज भी लोगों को याद है। इसमें अजय देवगन के चलती हुई गाड़ी से गेट खोलकर उतरने वाले सीन हो या फिर उनके और भी एक्शन सीन हो, ये लोगों को आज तक याद हैं। इसके अलावा इसमें विलेन के तौर पर प्रकाश राज की एक्टिंग हो, उनके डायलॉग्स हो या उनकी कॉमेडी हो, ये सारी चीजें इस यूनिवर्स में फिल्म सिंघम को नंबर 1 पर लाती हैं। दूसरे नंबर पर मेरे हिसाब से इस यूनिवर्स की फिल्म रही सूर्यवंशी, जिसकी कहानी, इसमें अक्षय कुमार का लुक, उनके एक्शन सीक्वेंस और इसके लास्ट में रखे गए कैमियो इसको दूसरे नंबर पर लाते हैं। तीसरे नंबर पर इस यूनिवर्स में फिल्म रही सिंघम रिटर्न्स, जिसकी कहानी, इसमें रखे गए एक्शन सीक्वेंस और अजय देवगन की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही, खासकर से लास्ट में जब सारे पुलिस वाले अपनी वर्दी उतारकर बनियान में आ जाते हैं। ये सारी चीजें फिल्म सिंघम रिटर्न्स को इस यूनिवर्स में तीसरे नंबर पर लाती हैं, जिसमें रणवीर सिंह, सारा अली खान और सोनू सूद नजर आए थे। इस यूनिवर्स के बारे में खास बात यह है कि रोहित शेट्टी ने इन सारी ही फिल्मों को किसी न किसी फिल्म का रीमेक बनाया है। जैसे पहली फिल्म सिंघम सूर्या की फिल्म सिंघम का रीमेक थी, 2014 में आई फिल्म सिंघम रिटर्न्स सन 1993 में आई मलयालम फिल्म एकलव्यन का रीमेक थी, सन 2018 में आई रणवीर सिंह की फिल्म सिम्बा जूनियर NTR की फिल्म टेम्पर का रीमेक थी। केवल और केवल इस यूनिवर्स में आई फिल्मों में सूर्यवंशी बस ओरिजिनल थी और सिंघम अगेन के बारे में अभी ज़्यादा पता नहीं चल पाया है, लेकिन शायद ये भी ओरिजिनल कहानी ही होगी। तो दोस्तों, ये तो बात हुई इंडिया में बने फिल्मों के यूनिवर्स के बारे में और उनकी एक एक फिल्म के बारे में, जहां पहले नंबर पर लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स रहा, दूसरे नंबर पर YRF स्पाई यूनिवर्स और तीसरे नंबर पर रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स। और इसके अलावा कुछ और ऐसे यूनिवर्स हैं जो कि अभी डेवलपिंग स्टेज में हैं, जिनके बारे में हम कभी और बात करेंगे।
तो इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन सा यूनिवर्स है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही साथ कौन से यूनिवर्स की फिल्म की आपके हिसाब से क्या रैंकिंग होनी चाहिए, हमें वो भी मेंशन करना। और आपके हिसाब से आगे चलकर इन यूनिवर्स का फ्यूचर कैसा होना चाहिए, किस डायरेक्शन में होना चाहिए, हमें अपनी राय जरूर बताइए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।